নমস্কার, আপনাদের স্বাগত জানাই সোশ্যাল বাংলায়। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি সুজাতা। সংবাদ মাধ্যমের সামনে ভুল খবর প্রকাশের সুবাদে আইএলএস হসপিটালে ভর্তি থাকা রোগীর পরিবার হসপিটাল কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চাইল। চলুন দেখে নেই বিস্তারিত। नमस्कार। पहले मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे बोलने पे आ पाए यहाँ पे। रिसेंटली हमने देखा था कि हमारे हॉस्पिटल के बारे में एक गलत अफवाह फैलाई थी थोड़े लोगों ने कि एक मरा हुआ पेशेंट आईसीयू में है और आईएलएस ऐसे मरे हुए लोगों को आईसीयू में रख देता है। ऐसे बहुत सारी अफवाहें फैला के पूरे हमारी टीम पूरा मतलब डीमोटिवेट हो गई, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं पिछले हम 2-3 सालों से कोविड के इसमें, और ऐसा एक अगर अफवाह फैलेगी तो सबको डिमोटिवेशन तो हो गई। तो इसीलिए अभी जब ये पेशेंट जिसके बारे में बोला गया था कि ये पेशेंट ऐसे मर गया है, आईसीयू में रखा है, वो पेशेंट आज पूरा ठीक होके छुट्टी होने वाला है। तो जो न्यूज़ में आया है और वास्तविक क्या है, रियलिटी क्या है, तो वो बताने के लिए ही हमने आप सबको यहाँ पे निमंत्रण किया था और बुलाया था। तो ये जो पेशेंट है निताई दास, ये पेशेंट 18 तारीख को पहले आईजीएम हॉस्पिटल में था। आईजीएम हॉस्पिटल में भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ पे उसको पहले एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है वो मैनेजमेंट किया है उन लोगों ने भी। वो करके जब उनको लगा कि यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए होगा, तो कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए करके उन्होंने आईएलएस हॉस्पिटल, क्योंकि आईएलएस हॉस्पिटल एक रेफरल हॉस्पिटल है यहाँ पे इस स्टेट के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने भेजा। तो जब यहाँ पे भेजा, डॉक्टर गर्ग थे। डॉक्टर गर्ग हमारे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, यहाँ पे हमेशा रहता है फुल टाइम। वो डॉक्टर नरेश बाबू क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट। तो उन लोगों ने देखा कि ये पेशेंट को तो मतलब हार्ट अटैक है, इसका पूरा ब्लॉक हो गया है, हार्ट ही काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऐसे हार्ट की बीमारियाँ हैं इस पेशेंट को। तो जब आया ये पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं था, इसका वाइटल्स भी ठीक नहीं था, तो हमने इसको बहुत सारा आइनोट्रोप्स भी दिया है, मैनेजमेंट किया है। फिर गर्ग साहब ने यहाँ पे सीएजी किया। सीएजी करके पता चला इस पेशेंट को 3 वेसल्स में, मतलब 3 खून की नलियों में इसका ब्लॉकेज है इस पेशेंट का। और फिर ये भी देखा कि इसका पेशेंट का हार्ट पूरा ब्लॉक हो गया है। हार्ट ब्लॉक मतलब हार्ट जो ऐसे लब डब जो आवाज़ करती है वो बंद हो गई, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा हार्ट। तो फिर डॉक्टर साहब ने उसका बाद में टेम्पररी पेसमेकर भी किया ताकि उसका हार्ट फंक्शन हो जाए। और ये करने के तुरंत अगले दिन पेशेंट इम्प्रूव करने लग गया, और अभी इतना अच्छा इम्प्रूव किया है कि हमने उसको पेसमेकर से भी हटा दिया, टेम्पररी पेसमेकर से। अभी सिर्फ वो मुंह की दवाई मतलब ओरल दवाई से ही स्टेबल है। तो ये जो घटना घटी लास्ट वीक, जहाँ पे पिछले हफ्ते में, जहाँ पे मतलब हम सब भी बहुत शॉक्ड हो गए, डिमोटिवेट हो गए कि ऐसे तो कुछ है ही नहीं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसे बोलता रहेगा कि मरे हुए पेशेंट को आईसीयू में रखता रहता है, मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो वो बहुत ही हमारे लिए मानसिक रूप से डिमोटिवेटिंग होता है कि इतनी मेहनत करते हैं हम, और ये किसके लिए कर रहे हैं, त्रिपुरा के लोगों के लिए ही कर रहे हैं। तो वो बाद में हमें बहुत डिमोटिवेशन हो गया। तो इसीलिए मैं चाह रही थी आप सब आए और हॉस्पिटल की भी एक बार बात सुने कि हॉस्पिटल क्या कर रहा है यहाँ पे। और आप प्रेस वाले आप हमारा साथ इसमें दीजिए, क्योंकि आपको सच जानना ज़रूरी है, और जो सच है आप वो डालिए। कहीं पे अगर कुछ लगता है कि कुछ ऐसे कंप्लेन आई है आईएलएस के अगेंस्ट, तो पहले उसको जानिए कि वास्तविक रियलिटी क्या है, फिर आप उसको छापिए। क्योंकि आपके ये छापने से और कितने रोगी हैं जो वो बाद में हम पे भरोसा नहीं करते हैं इतना अच्छा काम करने के बावजूद। तो वही मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि आप सब जो सही है वो छापिए, पहले पूछिए हमसे, फिर आपको लगे कि जो है सच है, फिर आप वो छापिए, ताकि जिसको ट्रीटमेंट चाहिए वो यहाँ पे अगर एटलीस्ट ट्रीटमेंट लेने आए। नहीं तो वो अगर हम पे भरोसा ही नहीं करेगा तो कैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई सिंपल पेशेंट नहीं आता है। यहाँ पे सब, मान लो कोई नर्सिंग होम में कोई पेशेंट ख़राब हो जाता है, जीबी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट ख़राब हो जाता है, तो सब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड और ख़राब पेशेंट ही आते हैं।
तो जो हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेटेड और ख़राब पेशेंट आएंगे उसमें पेशेंट एक्सपायर भी होंगे नहीं, तो इसीलिए इस अस्पताल में मोर्टेलिटी रेट थोड़ा रहेगा, पेशेंट तो मरेगा ही। किस अस्पताल में पेशेंट नहीं मरता बताइए आप? हर अस्पताल में पेशेंट मरता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल पेशेंट आता कौन है? बताइए, कोई सिंपल पेशेंट आता है यहाँ पे? कभी नहीं आता सिंपल पेशेंट। उसमें भी हमारी यही कोशिश रहती है तो कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आए, पूरी टीम जो है यहाँ पे, क्योंकि पूरा जो टीम है हमारा फुल टाइम में है, सब इधर ही रहते हैं हॉस्पिटल के पास में। इतनी सुविधाएं दी है ताकि जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस आए उसमें पूरी टीम एक साथ लग जाए बस पेशेंट को ठीक करने में। तो बहुत सारे केसेस हम अच्छे भी करते हैं, एक का दुक्का कुछ ऐसे खराब भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई लास्ट मिनट में आएगा हमारे पास ट्रीटमेंट लेने जहाँ पे कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो उसका तो कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई रेफरल हॉस्पिटल नहीं कर पाएगा। तो ये पेशेंट लास्ट मिनट में आया है, बट डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट और भगवान की कृपा से ये पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। और आप देख सकते थे कि पेशेंट बात कर रहा है, आपकी बात समझ रहा है, खाना खा रहा है, सब कुछ ही हो रहा है। तो ये सबका एक साथ ट्रीटमेंट, एक साथ सब मेहनत किए तभी तो हुआ है। পেশেন্ট নিজে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাচ্ছে। পেশেন্ট হার্ট অ্যাটাক নিয়ে এসেছিল, যার জন্যে ধরুন পেশেন্ট পার্টিরও মনে হতে পারে যে কি হচ্ছে, আমার পরিষেবা কীরকম হচ্ছে কি না হচ্ছে, সেটার জন্যই করা হয়েছে। কিন্তু আমি যেটা বলবো যে আপনাদের সাথে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক। আপনাদের ছাড়া যেরকম আমাদের হসপিটাল, আমরা যে বিভিন্ন ধরনের ভালো কাজগুলি করছি আপনারাই তুলে ধরছেন, কিন্তু এসব যদি মিথ্যে কোনো কিছু আসে একবার যাচাই করে নেবেন। আপনাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আপনারা একবার জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন যে অ্যাকচুয়ালি কী ঘটনাটা ঘটেছে। কারণ শুধু শুধু একটা জিনিস বলে দেওয়া, যেটা হচ্ছে কি মানুষের মনে একটা অবিশ্বাস তৈরি হয়, যেটা আমরা চাই না যে তৈরি হোক। কারণ আমরা পরিষেবা দিতে বসেছি এবং ত্রিপুরার সবার জন্যই আমরা ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য এসেছি, এবং একটা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা সবসময় সবার স্বাস্থ্য ভালো রাখারই কামনা করি এবং ভালো করার প্রচেষ্টাই আমরা করি। সেটার জন্যই আজকে আপনাদেরকে ডাকা। ধন্যবাদ। আপনারা এসেছেন। আপনার নামটা? মনোজ কুমার দেবনাথ, ডেপুটি ম্যানেজার, বিজনেস। এখনকার মতো সংবাদ এই পর্যন্তই। আমাদের পরবর্তী আপডেটস পেতে চোখ রাখবেন সোশ্যাল বাংলার পর্দায়। নমস্কার। कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, पर अगर जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो खुद का एक चेहरा, खुद की एक पहचान बनाना बहुत जरूरी है। तो अब जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए दिल्ली, मुंबई या कोटा जैसे शहरों में जाकर भीड़ का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपको मिलेगा आपके अपने शहर में। सुपर 30 फेम श्री आनंद कुमार के मार्गदर्शन में पेश है i30 लर्निंग सेंटर, जहां आपको मिलेंगे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा फिजिकल क्लासेस, मेंटल डेवलपमेंट क्लासेस, लाइव क्लासेस और भी बहुत कुछ। सिर्फ 12th बोर्ड ही नहीं, हर कॉन्सेप्ट जड़ से मजबूत हो, इसके लिए हम 8th, 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए फाउंडेशन क्लासेस भी मुहैया करवाते हैं, जहां शुरू से ही उन्हें एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा। कहते हैं कि वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, ऐसे में हम कैसे रुक जाए। लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में आपको डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि i30 लर्निंग सेंटर आपको सुविधा देता है घर बैठे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस की। अब आप जहां कहीं भी हो, हमारे ऐप के माध्यम से आपके हर समय अलग अलग विषयों की शेड्यूल्ड लाइव क्लासेस ले सकते हैं। इन क्लासेस में आपको इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी द्वारा चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी जिम्मेदारी है। अपॉर्चुनिटीज किसी का भी इंतजार नहीं करती, तो आप क्यों कर रहे हैं? स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करें फ्री लाइव क्लासेस के लिए।